हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब। तो आज के इस वीडियो में हम बताएंगे कि सी प्रोग्राम कैसे हम लिख सकते हैं एक नंबर को चेक करने के लिए कि ये प्राइम है या नहीं। सीधा कहने का मतलब हमको एक सी प्रोग्राम लिखना है जिसमें हम ये पता करेंगे कि हाँ दिया हुआ नंबर एक प्राइम नंबर है या नहीं। तो सबसे पहले समझते हैं प्राइम नंबर कहते किसको है। ठीक है, थोड़ा सा सबसे पहले इसको समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए हम एक नंबर लेते हैं 5। ठीक है, अब इसको चेक करना है ये प्राइम नंबर है या नहीं। प्राइम नंबर का डिफिनेशन क्या बताता है कि जो वन और अपने आप से डिवाइड हो। कहने का मतलब वन से और फाइव से। ठीक है, तो इसके बीच में जो नंबर है 2, 3, 4 इससे डिवाइड नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे जो नंबर है ये 2, 3, 4 इससे ये जो 5 है ये डिवाइड नहीं होना चाहिए। जैसे मान लिया हम 6 लेते हैं तो 6 इसके बीच में कौन है 1 है। सॉरी, ये मतलब 1 और 6 इसके बीच में कौन कौन आता है 2 है, 3 है, 4 है और 5 है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये 2 से भी डिवाइड हो जा रहा है, ये 3 से भी डिवाइड हो जा रहा है। तो कहने का मतलब कि ये होता है प्राइम नंबर का। अगर एक मतलब अलग से डिफिनीशन देखे तो कि प्राइम नंबर वो नंबर होता है जो वन और उस नंबर के अलावा बाकी के नंबर से डिविजिबल नहीं होना चाहिए। ठीक है, और जैसे 7 को देख लेते हैं तो ये 1 और 7 के बीच में जो नंबर है 2, 3, 4, 5, 6 इससे ये डिविजिबल नहीं है। तो हम बोलेंगे कि ये एक प्राइम नंबर है। ठीक है, ये हो गया कि प्राइम नंबर कहते किसको है। अब हम सबसे पहले यहाँ पे समझते हैं कि हमको वेरिएबल कौन कौन सा लेना होगा। तो सबसे पहले देखो नंबर, जैसे मान लिया जाए यहाँ पे हम 5 लिए नंबर, तो इसके लिए तो हमको एक n लेना होगा। कहने का मतलब कि हम n में पता करेंगे कि हाँ हम जो नंबर इनपुट कर रहे हैं वो। अब जैसे देखो यहाँ पे ये 5 लिए, कहने का मतलब 2, 3, 4 इन तीनों नंबर से हमको चेक करना होगा कि हाँ ये डिविजिबल है कि नहीं। कहने का मतलब एक लूप चलाना होगा। तो लूप चलाने के लिए हमको एक अलग से लेना पड़ेगा मतलब वेरिएबल। हम वो आई ले लिए। तो यहाँ पे एक वेरिएबल हम और लेंगे फ्लैग इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब सबसे पहले चलते हैं हम प्रोग्रामिंग की ओर। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये जो होता है फॉर्मल इंक्लूड ये सब। ठीक है, ये सब लिख लेते हैं यहाँ पे इंट मेन, ये हो गया। इसके बाद अब हमको वेरिएबल लेने का बारी है, तो इंट लिए। अब वहां पे हम बोले थे n लेंगे जो नंबर को असाइन करेगा, आई लेंगे जो लूप चलाएगा, और हम एक वेरिएबल ले लेते हैं फ्लैग इक्वल टू 0। ये क्यों लिए ये पता चल जाएगा धीरे धीरे जब आगे प्रोग्राम लिखेंगे तो। ठीक है, तो सबसे पहले हम नंबर को इनपुट करा लेते हैं। जैसे यहाँ पे लिखेंगे प्रिंटफ। प्रिंटफ इनपुट का काम नहीं करता, प्रिंटफ प्रिंट करने का काम करता। इंटर ए नंबर टू चेक प्राइम। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लगेगा स्कैनफ। ठीक है, स्कैनफ हो गया। यहाँ पे %d लगा देंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा एड्रेस ऑफ इन, हम इन में नंबर असाइन कर रहे थे। ठीक है, तो जैसा कि यहाँ देख सकते हैं, जैसे हमको एक नंबर को चेक करना है प्राइम नंबर, तो हमको 1 और उस नंबर के बीच जैसे 1 और 5 है तो इसको मतलब छोड़ करके बाकी के नंबर से चेक करना है। कहने का मतलब आई हमको कहाँ से शुरू करना है 2 से। ठीक है, और आई क्या होना चाहिए किससे लेस देन होना चाहिए, जो ओरिजिनल नंबर है उस नंबर से लेस देन होना चाहिए। कहने का मतलब आई जो है आ गया, आई जो है 5 से लेस देन होना चाहिए। ठीक है, 5 से लेस देन होना चाहिए। तो चलते हैं यहाँ पे हम अब लूप लगाते हैं। लिखते हैं 4, आई को हम कहाँ से शुरू करेंगे 2 से। ठीक है, आई कितना होना चाहिए लेस देन
जो ओरिजिनल नंबर है, कहने का मतलब n से और i प्लस प्लस होते रहना चाहिए। इसके अंदर अब हम एक कंडीशन लगाएंगे। क्या कंडीशन क्या लगाना है जो समझते हैं। जैसे एक नंबर है 5, तो इसके बीच में 2 3 4 हो गया। कहने का मतलब 5 को अगर हम 2 से भागा देते हैं तो ये कंप्लीट डिविजिबल कब होगा, जब रिमाइंडर 0 हो जाएगा। ठीक है, तो हमको सी प्रोग्राम में रिमाइंडर निकालने के लिए क्या यूज करते हैं, एम्परसेंड। कहने का मतलब हो जाएगा n एम्परसेंड इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0। ठीक है, तो सबसे पहले अब हम चलते हैं वहां पे प्रोग्रामिंग लिखते हैं यहाँ पे एफ। ठीक है, इन ये परसेंट इक्वल मतलब सॉरी यहाँ पे 2 से भागा देंगे। अगर ये इक्वल टू 0 हो जाता है, ठीक है, सॉरी 2 नहीं पूरा i, क्योंकि i लूप बढ़ेगा, हमको सब नंबर से चेक करना है, तो यहाँ पे i देंगे, i इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हम कर लेते हैं फ्लैग का वैल्यू हम अभी 1 ले लेते हैं। ठीक है, जब ये ऐसा रहा तो फ्लैग क्या हो जाएगा, 1। और यहाँ पे इसको क्या करेंगे, ये ब्रेक कर जाएगा। ठीक है, ये ब्रेक कर जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम आते हैं बाहर, इस लूप के बाहर निकल के ये इफ वाले लूप के अब बाहर निकल जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब हम यहाँ पे लिखते हैं इफ फ्लैग इक्वल टू 0। ठीक है, printf it is a prime number। ठीक है, else है। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देंगे बस इट इज नॉट ए प्राइम नंबर। ठीक है, यहाँ पे हम लगा देते हैं अब क्या, तो ये हमारा हो गया प्राइम एक का मतलब सी प्रोग्राम, जिससे हम चेक कर सकते हैं कि प्राइम नंबर है या नहीं। सबसे पहले अब इसको हम रन करवा लेते हैं। यहाँ पे हम लिख देते हैं चेक प्राइम। ठीक है, तो जैसे हम एक नंबर देते हैं 5, तो लिख दिया इट इज ए प्राइम नंबर। तो समझते हैं यहाँ पे क्या हो रहा। जैसे यहाँ पे हम 5 लिए अभी, ठीक है, नंबर हम एक 5 ले लिए हैं। अब यहाँ पे जो ये फॉर लूप है, यहाँ पे देख सकते हैं फॉर लूप, ये 2 से शुरू हो गया और 2 5 से छोटा है। ठीक है, तो इसके अंदर आ जाएगा। अब 5 में 2 से भागा देंगे तो रिमाइंडर 0, मतलब रिमाइंडर तो 0 होगा नहीं। ठीक है, कहने का मतलब फ्लैग 1 नहीं हुआ, फ्लैग 0 ही रह गया। तो फ्लैग 0 रहा तो ये प्राइम नंबर हो गया। फिर इसी तरह से अगर हम 6 लेते हैं, तो यहाँ पे नंबर हमें लिए हैं 6, 2 लेस देन 6 रहेगा, तो 6 में 2 से भागा देंगे तो ये हो जाएगा 0, तो ये फ्लैग हो जाएगा 1। ठीक है, तो फिर ब्रेक करके फिर से लूप चलेगा। अब i 3 हो जाएगा। ठीक है, मतलब सीधा यहाँ पे ब्रेक करेगा, अब ब्रेक करके ये बाहर आ जाएगा, फ्लैग का वैल्यू 1 नहीं रहा, मतलब 0 नहीं है, तो ये इल्स वाला प्रिंट कर देगा इट इज नॉट प्राइम। ठीक है।